नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हिंदी क्लास का और हिंदी में हम पढ़ रहे थे संधि। और संधि में हम बात कर रहे थे स्वर संधि की। 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसी में हम बात कर रहे थे स्वर संधि की। 2 क्लासें हमारी अभी तक हो चुकी हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है और हम इन 2 क्लासों में स्वर संधि के 5 भेदों में से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि पर हम बात कर चुके हैं। और आज हमारी संधि है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यण संधि और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से मज़े से तैयारी कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करूँगा। और आप लोग सेशन का पूरे अच्छे तरीके से मज़ा भी ले रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण या एग्जाम्पल रखे जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है या जो एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। और इसी आधार पर आपको प्रत्येक संधि के नियम को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपकी जो क्लास होने वाली है सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को एक बार हिंदी अच्छे से तैयार करनी है तो वो इन क्लासों को ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप आराम से इन क्लासों को जो है देख सकते हैं। हम रोज़ आपके सामने जो है लाइव रहते हैं 7 बजे, आप वहाँ से क्लास हमारी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं है आपका इस क्लास का, आपको ये क्लास बिल्कुल फ्री जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यण संधि की। यण संधि, पहली बात तो यही है कि यण संधि क्या है। यण संधि को हम अंतस्थ संधि भी कहते हैं, अंतस्थ संधि भी कहते हैं। एक तो ये हो गया। यण संधि को हम अर्ध स्वर संधि भी कहते हैं। ठीक है भैया, और हम इसे अर्ध व्यंजन संधि भी कहते हैं। तो बच्चा इन बातों को थोड़ा याद रखो कि यण संधि जो है हमारे चौथे नंबर की है, यानी कि इससे पहले हमने संधि आपको पढ़ा दी है, वो पढ़ा दी गई है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है बेटा, इससे पहले आपको इसके बाद पढ़ाई गई आपको गुण स्वर संधि। ठीक है बच्चा, तीसरे पर आपको पढ़ाई गई है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथे पर आपको पढ़ाई जा रही है यण संधि। अब फिर चौथे नंबर पर क्या पढ़ाई जा रही है आपको, यण स्वर संधि। ठीक है, और 5वें नंबर पर जो इसको पढ़ाई जाएगी वो आपको पढ़ाई जाएगी अयाधि स्वर संधि। ठीक है बेटा, ये संधि आपको पढ़नी है। आप अगर इसको बिल्कुल आराम से याद करना चाहते हो, कि पहचान केवल करना चाहते हो, आराम से याद करना चाहते हो, तो इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। वो दिक्कत वाली बात क्यों नहीं है, थोड़ा मैं बता देता हूँ क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है। जब किसी शब्द के मध्य में आ, ई, ऊ और ऋ जैसे शब्दों का उच्चारण निकलेगा तो वो आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं विद्यालय, तो इसके बीच में जो आया है वो क्या है, विद्यालय। क्या आया है, आया है। जब किसी शब्द को पढ़ते समय ए, ओ और अर का उच्चारण होगा तो वहाँ पर गुण संधि होगी, जैसे कि नरेंद्र, तो यहाँ पर क्या है, ए है। ठीक है बेटा, जब किसी शब्द के मध्य में ए, ओ का उच्चारण होगा तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि सदैव, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा ए है। अगर किसी शब्द के मध्य में शब्द पर य, रे और वे और कुछ केसों में ल भी, इनका निर्माण अगर होता है तो वो क्या आती है, यण संधि। जैसे सु प्लस के अच्छ, अच्छा, तो क्या बन जाएगा, ऊ, और ऐसे क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, स्वच्छ। क्या बन जाएगा बेटा, स्वच्छ।
ठीक है। जब किसी संधि में आए, आए, आई, आई, अब, आब, आवी, अभी, आबू, इन शब्दों का भी बीच में उच्चारण हो रहा हो तो वहाँ पर अयाधी स्वर संधि बन जाती है। तो हम इन्हें सबको पढ़ेंगे, मगर अभी जो हमारी संधि है वो बेटा कौन सी संधि है? वो अभी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। इस बात पर गौर करेंगे। और यण संधि को हम किस नाम से जानते हैं ये आप भली भांति जान ही गए होंगे। ठीक है, एक मिनट ज़रा, एक सेकेंड आप, मैं ज़रा रफ के लिए देख लेता हूँ। हाँ भाई, तो क्या है आपका, ये आपको पता चल ही आएगा कि ये क्या बन जाएगी आपकी अयाधी ही सॉरी यण संधि बन जाएगी। अब मैं आपको जो है यण संधि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ से। ठीक है भाई, तो यण संधि में सबसे पहला आपको पहचान देखनी है। पहचान क्या है कि इसे अंतस्थ संधि कहते हैं। ठीक है, इसे अर्ध स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे अर्ध व्यंजन संधि भी कहते हैं। और शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में क्या करने पर सर कर दे, जब ए ई या ई, जब ई या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आए तो किस रूप में बन जाता है ये किस रूप में बन जाता है? ये य के रूप में बन जाता है, ये में। ठीक है, जब ऊ और बड़े ऊ, जब ऊ और बड़े ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ये वै में बन जाता है। किस में बन जाता है? वै में बेटा। जब ऋषि ऋ, ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो बेटा किस में बन जाता है? रै बन जाता है। जब लिरय के बाद भिन्न स्वर आए, लिरय के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ये किस में बन जाता है? लय बन जाता है। एक ये भी पहचान आप अपने माइंड में रख लीजिए। सपोज करो क्या, अगर मैं ई के बाद में अगर ए जोड़ दूं तो एक साथ बोलो पढ़ के ई है, तो किसका उच्चारण आ रहा है? ई का। अगर मैं ई के बाद में अगर मैं आ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? या। क्या बन जाएगा बेटा? या बन जाएगा। ठीक है भैया। अगर मैं ई के बाद में अगर मैं ऊ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? यू। अगर मैं ई के बाद में अगर बड़ा ऊ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? यू। ई के बाद में अगर ए जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये। ई के बाद में बड़ा ए जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये। ठीक है भाई, हाँ या ना? ठीक, ठीक है भाई। अगर ई के बाद में अगर मैं ओ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? यो। अगर ई के बाद में बड़ा ओ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? यो। तो ये शब्द बन जाते हैं जैसे ई के साथ हो रहे हैं, ऐसे ही ये बड़ी ई के साथ हो सकते हैं। क्लियर इतनी बात? तो पहले हम ई वाली कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ई वाली कंडीशन देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद में हम जो देखेंगे वो ऊ वाली कंडीशन देखेंगे, फिर हम ऋ वाली कंडीशन देखेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इनको थोड़ा सा समझ लेंगे, अच्छे से करेंगे भी। घबराने वाली कोई आपको बात है नहीं। यहाँ से जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है किसी भी चीज़ में, तो आप हमको जो है मालूम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको बड़े इत्मीनान से छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से अच्छे अच्छे रूल से आपको हम बताएं। तो बेटा सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं। हम सबसे पहले लिख रहे हैं अधि प्लस के अक्ष। हम एक शब्द लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर, अधि प्लस के अक्ष। और आपसे पूछेंगे क्या बनाना है? बी प्लस के अस्थ, बी प्लस के अस्थ एक शब्द लिख रहे हैं, आपको बताना है क्या आएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये हो चुका है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बी प्लस के अष्टी। तीसरा बी प्लस के अष्टी, बताओ क्या आएगा। चौथा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें बच्चा तो बी प्लस के अष्टी, अति प्लस के आचार, अति प्लस के आचार। इसे बनाओ, आप बनाओ इनको अच्छे से। ठीक है, परि प्लस के आवरण,
परिप्लस के आवरण। ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं बी प्लस के उत्पत्ति। बी प्लस के उत्पत्ति। तो बच्चा ये हैं, आपको बताना है। 6 एग्जाम्पल बहुत हैं, सब ई वाले हैं, सब जो है वो कहते हैं ई वाले हैं। ठीक है, क्लियर। चलो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ भी लिख देता हूँ, कुछ के दिमाग में आ रही होगी कि सर बड़ी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर बड़ी का भी लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ देवी प्लस के अंग, ये अच्छा रहेगा, देवी प्लस के अंग। ठीक है, इसका बनाओ। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर हम 8 में, देवी प्लस अंग हो गया है देवी प्लस अंग हो जाएगा। नदी प्लस के उर्मी सही रहेगा नहीं, नदी प्लस के उर्मी। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, आप इनको सही करिए, अच्छे से बनाइए क्या है। तो हम रूल के अनुसार चलेंगे। जब आपको पता है कि अगर ई के बाद यहाँ पर क्या है, देखिए बेटा यहाँ ई है और यहाँ पर क्या है बच्चा, ए है, तो यहाँ ई और ए का मिलकर क्या बन गया है, ये क्या मिलकर बन गया है बेटा, यहाँ मिलकर बन गया है ये। तो जब किसी व्यंजन में से स्वर निकल जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर मैं लिखा हूँ कै, तो कै में इस टाइम कै प्लस के ए है, तो अगर मैं इस ए को ख़त्म कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा। ऐसे अगर मैंने ये ई ख़त्म कर दी तो क्या बनेगा, ए आधा है। इस ई और ए का, इस ई का भी और इस ए का भी, दोनों का मिलकर क्या बना है, ये। तो ये लिख दिया है ये, बाकी क्या बचा है 6, तो क्या बन गया, अध्यक्ष। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, बस यही है यण संधि, यही यण संधि है। यहाँ पर क्या है बेटा ई और यहाँ पर क्या है ए, तो क्या बनेगा ये। तो अब जब ई कैंसिल हो जाएगी तो वह आधा बन जाएगा, तो वह आधा प्लस ये बना था और प्लस के 60। तो अगर मैं इसको एक साथ लिखूंगा तो क्या बनेगा, वह ये से टे ई, तो क्या बनेगा व्यष्टि। समझ गए ना कैसा बनता है व्यष्टि। तो यहाँ पर ये बच्चा क्या है, ई है, यहाँ पर क्या है आ है, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ बनेगा या, और रे कहाँ लग जाएगा, इस रे पर। तो रे पर हलंत है, तो ये आ वै रे, तो ये बन जाएगा पर्यावरण। ठीक बेटा। ऐसे जब यहाँ से ई निकलेगी तो वह क्या बच जाएगा, हलंती बच जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो वह हलंती है, यह पूरा है, और आधा से ये ए खत्म हो चुका, आधा से और तय क्या बन गया, व्यस्त। यहाँ पर ई है और यहाँ आ है, तो क्या बन जाएगा बेटा या, और अति प्लस के आचार का मतलब क्या हो जाएगा, ए आधा तय ये आ 6 आर है, अत्याचार। बी प्लस के उत्पत्ति, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चा ई है और यहाँ क्या है ऊ है, क्या बनेगा यू बनेगा। तो क्या बनेगा, वी यू आधा तय पै और तय ई, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति बन जाएगा बेटा यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे देवी प्लस अंग, तो क्या हो जाएगा देव्यंग, देव्यंग। नदी प्लस के उर्मी, नदी प्लस के उर्मी, तो ये क्या हो जाएगा नदरुमी, नद युर्मी। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी, ये भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो जो आपका मन करे उसको लिख सकते हो। इसको कर लो नोट अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्या है। इसको करो नोट, अच्छे से नोट कर लो बेटा, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम क्या आने वाला है इसमें। ठीक है, कर लो इसको नोट। इसी को कहते हैं हम यण संधि, यही है यण संधि, और कुछ नहीं है इस यण संधि में। ठीक है, इस यण संधि में और कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है बेटा, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब अगर यहाँ बात करते हैं
अगर हम इसमें ही और बात करते हैं, किसकी आ चुकी है, यह वाला तो आ चुका है, ठीक है, यह वाला आ चुका है, ई वाला आ चुका। अब हम बात करते हैं वह वाला। तो अगर ई यानी ऊ के बाद में, ऊ या ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो वो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। जैसे समझो पहले इस बात को, जैसे ऊ प्लस के ए आगा तो क्या बन जाएगा, वह। ऊ प्लस के आ आगा तो क्या बन जाएगा, वाह। ठीक है, ये बड़ा ऊ प्लस ए आ सकता है तब भी क्या बनेगा, वह। बड़ा ऊ प्लस के आ जाए तब भी क्या बन जाएगा बेटा, वाह। लास्ट वाले पर डिपेंड करता है इसके शब्द का स्वरूप, लास्ट वाले शब्द के बाद में इसका स्वरूप बताता है क्या है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अगर ई के बाद में, ई के बाद में अगर ऊ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बू। ई के बाद में अगर बड़ा ऊ आ जाएगा तो बन जाएगा बू। ठीक है बेटा, बताइए बताइए बताइए। ए अगर आ जाएगा ऊ के बाद में, सॉरी ऊ के बाद में, ऊ के बाद में, ऊ के बाद में अगर क्या आ जाए, ई आ जाए, तो उल्टा लिखा गया था, क्या आ जाए, ई, तो क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, अगर ऊ आ जाए, सॉरी ये वो तो बनेगा ही नहीं, ए आ जाए तो ऊ के बाद में क्योंकि सेम स्वर हो जाएगा। अगर ई आ जाए तो क्या बन जाएगा, वी। अगर ऊ के बाद में बेटा अगर ए आ जाए तो क्या बन जाएगा, वे। क्या बनेगा बेटा, वे। अगर ऊ के बाद में, ऊ के बाद में अगर ओ आ जाए तो बच्चा क्या बन जाएगा, बो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बो। ठीक है, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब हम इस पर एग्जाम्पल बता देते हैं, क्या एग्जाम्पल है इसके, इसके एग्जाम्पल भी तो समझने हैं ना आपको, तो इसके एग्जाम्पल बनाते हैं, क्या एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा होगा क्लास में, नहीं, बहुत अच्छे से क्लास समझ रहे होगे आप, बहुत अच्छे से समझ गए, हाँ या ना। चलो देखिए क्या है इसमें, समझिए। अगर मैं कहूँ सू प्लस के अच, अगर मैं कहूँ सू प्लस के अच तो इसको आप बना दो। ठीक है, अगर मैं कहूँ अनु प्लस के अय, अनु प्लस के अय। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ क्या हो जाएगा, समनु प्लस के अय, समनु प्लस के अय। ठीक है बेटा, बना लो इधर। अगर आगे हम बात करें मधु प्लस के आल्य, मधु प्लस के आल्य, ठीक हो गया। धातु प्लस के इक, धातु प्लस के इक, ठीक बेटा। लघु प्लस के ओष्ठ, लघु प्लस के ओष्ठ। इसको इतना ही समझ लो, बहुत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब समझिए क्या है, यहाँ ऊ है, यहाँ ए है, तो क्या बनेगा, वह। तो इस ऊ की मात्रा खत्म यहाँ से, तो स्व और आधा छः क्या बन जाएगा शब्द, स्वच्छ। यहाँ ऊ है, यहाँ ए है, तो क्या बन जाएगा, वह। तो ए आधा न, वह और यह, तो क्या बन गया, अनवय। यहाँ पर ऊ और ए क्या बन गया, तो यहाँ तक तो लिखा जाएगा समन आधा ने, और इसका क्या बनेगा, वह, और आ गया ये, तो क्या बन गया, समन्वय। ठीक है बेटा। अब है धातु प्लस के इक, तो ऊ आ गया, यहाँ ई आ गया, तो इसका बन गया वी, तो क्या बन जाएगा, धात विक। क्या बन गया बेटा, धात्विक। मधु प्लस आल्य, तो क्या बन जाएगा, मधवाल्य। क्या बन जाएगा, मधवाल्य, क्योंकि यहाँ बच्चा ऊ है और यहाँ आ है, तो इससे क्या बनेगा, वा बनेगा। तो इसका तो आ गया वा, और मध प्लस वा प्लस के लिए मधवाल्य। तो लघु यहाँ ऊ है और यहाँ ऊ है, तो क्या बन जाएगा, बो। क्या बन जाएगा, बो। तो लघु बोष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लघु बोष्ठ। ठीक है भाई, आगे समझ में। तो ये है हमारी यण संधि का कौन सा संबंध रूल, वह संबंधी, जिसमें वह आपका आ जाता है, जिसमें वह आपका आ जाता है। इसको भी अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट करो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये बात हमारी तुम्हारी पहले भी हो चुकी है, हमारी तुम्हारी ये बात पहले भी हो चुकी है कि घबराना नहीं है। ठीक है भाई,
हमारी बात तुम्हारी बात पहले हो चुकी है, घबराना नहीं है इसमें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो एक रे संबंधी और आ जाता है इसमें, ऋर वाला जो रे होता है। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि ऋषि के बाद में, अगर ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो वो क्या रे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सपोज करो ऋषि महाराज के साथ ए आ गया तो ये रे बन जाएगा। ऋषि महाराज के साथ अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ऋषि महाराज के साथ ऊ आ जाए तो ये वाला रू हो जाएगा। ऋषि महाराज के साथ बड़ा ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा बड़ा। ऋषि महाराज के साथ अगर ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, ETC। ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें कुछ एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं। मात्र प्लस के अनुमति, मात्र प्लस के अनुमति। ठीक है, आप इसे बनाइए इतने। फिर हम बताते हैं मात्र प्लस के आज्ञा, मात्र प्लस के आज्ञा। ठीक है बेटा, इसको कर लीजिए। पितृ प्लस के आदेश, पितृ प्लस के आदेश। ठीक है भाई, पितृ प्लस के आदेश। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। प्र है तो हम प्र का कभी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पै आधा और रे पूरा। ये जो रे लगा हुआ होता है जैसे क्र, यहाँ तो इसका संधि विच्छेद कै आधा और रे पूरा। मगर जब यहाँ लिखा हुआ पृथ्वी वाला तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्र आधा और ऋषि महाराज प्र। समझ गया नहीं? तो यहाँ पर त्र लिखा हुआ है, त्र तो तय आधा और ऋषि महाराज। ठीक है बेटा, तो यहाँ तय आधा है, ऋषि महाराज निकल जाएंगे। और अगर मैं इनकी ऐसे बात कर दूं तो क्या बन जाएंगे, रे। ऋषि महाराज की अगर ऐसे बात कर दूं तो पूरा क्या बन जाएगा, रे। ठीक है, तो अब ये जो रे टैगों होता है पूरा होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, मात्र, मात्र नुमति। बेटा ये त्र ऐसा नहीं होता लिखा हुआ, ये त्र ऐसा होता है ये, तो इसका डिजाइन में इतना कट जाता है तो इसे लिखते हैं ऐसा, मगर डिजाइन में बाद में ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं। तो पित मात्र अनुमति हो जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या आएगा, मात्र आज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर पित्रादेश हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर ऋषि और आजी हैं तो क्या हो जाएगा, राजी हो जाएंगे। यहाँ पर ऋषि महाराज और आ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बेटा रा हो जाएगा। तो ये है आपकी यण संधि। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप यहाँ पर हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, हमें कमेंट्स करोगे तभी हमें आपके हाव भाव हाल चाल पता चलेंगे। हाव भाव हाल चाल जो है हमें पता चलेंगे जब तक आप हमें कमेंट्स नहीं करोगे तो। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर हम इसी यण संधि में ही, अगर यण संधि में ही हम बेटा समझ लें, इसको समझेंगे। अगर हम यण संधि में ही आपको, यण संधि में ही अगर संधि विच्छेद कराने लगे तो फिर कैसे करोगे, संधि विच्छेद करने लगे तो कैसे करने लगे। जैसे मान लीजिए हमारा संधि विच्छेद आ जाए न्यून, इसका संधि विच्छेद करिए। दूसरा हमारे पास आ जाएगा व्यू, व्यू संधि विच्छेद करने के लिए आ जाए। ठीक है बेटा, वहाँ पे एक संधि विच्छेद करना आ जाए, य डबल मात्रा ऐश्वर्य। ठीक है, ये संधि विच्छेद करने के लिए 4 आपके पास आ गए हैं। क्या करोगे, इसके एक और लिख देते हैं। जैसा हम लिख सकते हैं, चलो प्रत्येक लिख देते हैं, प्रत्येक। तो ये हमें जो है संधि विच्छेद करने हैं इनके। अभी तक संधि पढ़ी थी, हमें संधि विच्छेद करने हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब समझिए क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ समझो, यहाँ यू है। यू का संधि विच्छेद जो होता है वो किससे होता है, यू का जो संधि विच्छेद होता है बेटा किससे होता है, ई और ऊ से। तो या तो छोटी ई आएगी या फिर बड़ी ई आएगी,
या छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, कंडीशन बस। तो अब अगर मैं ये हटा दूंगा तो क्या आया, हलंती न। अगर मैं नी तो बड़ी आगी नहीं तो क्या लिखूंगा, छोटी ये वाली, ये आगी नहीं, प्लस का साइन है, बाद में क्या है, न है, तो नू उन तो होता नहीं, ऊन होता है। क्या होता है, बड़ा होता तो ये कट जाएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊन। तो नी प्लस के ऊन जो है हमारा क्या हो गया है, न्यून का संधि विच्छेद हो चुका है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या है, यू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, प्लस के बड़ा ऊ और है आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, व्यू बन जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ या ना। समझो, एक एक बात समझो, एक एक चीज़ को समझो, आराम से समझो, घबराना कोई नहीं है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ समझिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों डबल मात्रा लग रही है तो बड़ा ए होगा, और बड़ा ए किस में होगा, ये में होगा। ये का मतलब क्या है, ये पर बड़ी की मात्रा होगी। तो ये बड़े मात्रा वाली कब आएगी, जब बड़ी ई के साथ बड़ा ए आएगा। तो हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सखी प्लस के एस वर्य, सखी प्लस के एस वर्य बन जाएगा। कुछ बच्चे इसे वृद्धि संधि लगाई जाते हैं, दो मात्रा देखते ही कहते हैं दो मात्रा थी गुरुजी, हम तो इसलिए लगाई है और वृद्धि संधि हो गई। क्यों हो गई वृद्धि संधि, क्या मूर्खी थे क्या, नहीं हुई ना, इसलिए। आगे अगर हम बात करें तो प्रत्येक में क्या आया है, ये, तो किससे बनेगा, ई प्लस के एक लिखा जाता है तो क्या आ जाएगा, ए। तो हम क्या लिखेंगे हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रति प्लस के एक, और हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, प्रति एक। क्या बन जाएगा, प्रति एक। ठीक है, हो गया संधि विच्छेद इतना भी। अच्छी बात तो यही है, अच्छी बात यह है कि आप इतना भी पढ़ लोगे, इतना भी कर लोगे, एक एक संधि को भी करोगे तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है संधि सीखने का। हम इसलिए ज़्यादा बड़ी क्लास आपको बनाते नहीं हैं क्योंकि आपको बोरियत आनी शुरू हो जाती है, आपको बोरियत आनी जो है शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल और देने वाला हूँ आपको संधि विच्छेद का, या एक या दो और, बताइए एक या दो, चलो दो दे देते, कोई बच्चों का मन है दो का, ठीक है दो दे देते हैं। अब क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए देवयोज, क्या शब्द आ जाए, देवयोज शब्द आ जाए, इसका संधि विच्छेद करने के लिए आ जाए आपको, उपर्युक्त आ जाए, उपर्युक्त आ जाए, ये दो शब्द आ जाए आपको संधि विच्छेद करने के लिए। तो बेटा यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या है, यो है या यह है, यहाँ पर यह बना है यह, तो क्या बनेगा, ई और एस है, ई और एस है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर यो बना है तो यो बना है ई के बाद में ओ आने से, तो यहाँ बड़ी ई भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं छोटी ही होगी, बड़ी भी हो सकती है। तो अब बताइए देवी में छोटी की मात्रा लगती है बड़ी, तो क्या आ जाएगा, देवी प्लस के ओज, तो क्या बन गया, देवी ओज। अब यहाँ पर क्या है, यू, तो क्या बना होगा, ई और छोटा ऊ, यू, तो हम क्या करेंगे इसको, ऊपरी प्लस के ई आ गया रैप है, और क्या आ जाएगा, उक्त। तो बेटे क्या बन गया यहाँ से, ऊपरी प्लस के उक्त बन गया, उपयुक्त इसको ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने करी है यण संधि आज कंप्लीट। हम करेंगे कल अयादी संधि। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इत्मीनान से क्लास हम कर रहे हैं। आपको बनाना है हमें जीनियस, हिंदी में बिल्कुल ऐसा, हिंदी का पंडित बनाना है, विद्वान बनाना है, बहुत ज़्यादा विद्वान बनाना है, ऐसा कि जब भी एक बार पढ़ लो हिंदी, फिर उसके बाद कभी ज़िंदगी में आपको हिंदी गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक ही क्लास पर कल इसी समय। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।